सिर्फ पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ कि अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो किन-किन बात को ध्यान में रखने चाहिए। ये सब पाठ बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को पढ़ाया और उन्होंने सब जनों को पढ़ाया। उसमें एक स्कूल का नाम ही है स्कूल ऑफ ग्राहम एंड डॉट। ग्राहम ये पहले आदमी थे जिसने स्टॉक में निवेश करने को एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया और प्रिंसिपल्स डेवलप की। उन्होंने दो महत्वपूर्ण किताब लिखे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस। उन्होंने कई दशक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में निवेश के बारे में एक कोर्स लिया था। 50वीं दशक में वॉरेन बफेट कोलंबिया में बेंजामिन ग्राहम के नीचे पढ़ा। उसके बाद 2 साल उनके अंदर काम किया था। ग्राहम का सबसे अच्छा और सक्सेसफुल डिसाइपल वॉरेन बफेट हैं। ग्राहम एंड डॉड्सविल का ग्रुप में ऐसे अनेक इन्वेस्टर हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन हमको सिर्फ वॉरेन बफेट के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है। वॉरेन बफेट के सिखाए गए 10 प्रिंसिपल के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ 5 के बारे में ही बात करूंगा और दूसरा 5 कल बात करूंगा। वॉरेन बफेट का जन्म सन 32 में हुआ था। जैसा मैं पहले बोला था, जब वो 19 साल के थे वो जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेंजामिन ग्राहम के पास पढ़ा और स्टॉक के बारे में बहुत कुछ सीखा। सन 67 ले लेके आज तक स्टॉक मार्केट में निवेश करते रहे हैं बफेट। बफेट जैसा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। आज उनका होल्डिंग $75 बिलियन का है, लेकिन उस $75 बिलियन अब उनके पास शेष हुआ बचा हुआ पैसा है। पिछले 15 साल में उन्होंने $75 बिलियन मेलिंडा और गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया। अगर उन्होंने वो दान नहीं दिया तो आज उनके पास लगभग $150 बिलियन होगा। तो जो प्रिंसिपल्स मैं आज जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल हैं। पहला, जो पैसा आप दे रहे हैं उसको हम प्राइस बोलते हैं। जो प्राइस है वो कीमत है, वो देख के देना पड़ा है। कीमत जो है वो आप चुका रहे हो। जो अब आप कीमत के बदले में जो आपको मिल रहा है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो कितना कम दाम देते हैं उतना ही बड़ा वैल्यू मिलेगा। लेकिन बफेट का ये सिखलाना है, एक अच्छा सा कंपनी फेयर प्राइस में लेना ही अच्छा है। लेकिन ये मतलब ये है, एक अच्छा कंपनी कम दाम में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ज्यादा पैसा देके भी अच्छा कंपनी ले सकते हो, लेकिन एक साधारण कंपनी को अच्छे दाम में लेने से नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको सिखाता हूँ। सन 2008 में टाटा स्टील का दाम ₹1000 एक शेयर था। वो इसलिए बढ़ गया कि उस टाइम कोरस को टाटा स्टील खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद स्टील का दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नीचे गिर गया और ये कोरस को अक्वायर करना इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत बुरा डिसीजन माना गया। वो स्टॉक जाके ₹250 तक नीचे चल गया। पिछले साल सन 2020 मार्च में टाटा स्टील का दाम ₹250 था, लेकिन उसके बाद स्टील का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर चढ़ने रहा। चौथे क्वार्टर में टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ का मुनाफा किया। इस साल की पहली 2 क्वार्टर में 10,000 करोड़ का मुनाफा हो गया। इस कारण टाटा स्टील का जो कर्ज था लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर वो नीचे होते गया। पिछले साल के अंत में उनका कर्ज 75,000 करोड़ हो गया। इस साल अनुमान है 50,000 से 60,000 तक आ जाएगा। इस बढ़ते हुए वैल्यू को देखते हुए स्टॉक प्राइस 250 से लेके ₹1,300 तक पहुंच गया है। लेकिन अगर एक निवेशक 2008 में ₹1,000 में काम लेता था तो आज उसको सिर्फ ₹300 का मुनाफा मिलेगा। इसी को वॉरेन बफेट बोल रहे हैं, एक अच्छे कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यू में खरीद कर कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, लेकिन ये एक अच्छा कंपनी को बैरली प्रॉफिट अच्छा दाम में खरीदने से, फेयर प्राइस में खरीदने से पैसा बन सकती है। जैसे आईटीसी का एग्जाम्पल देता हूं मैं। दूसरा, आप इतना महान निवेशक नहीं बन सकते जैसे वॉरेन बफेट के। वॉरेन बफेट का एनालिसिस सबसे बेहतर है, तो उनके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बुद्धिजीवी नहीं हैं, तो हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बोला था,
अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको अपना बहुत ज़्यादा पैसा इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ही करना चाहिए, क्योंकि जब इंडेक्स बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अंग्रेजी में एक सेइंग है, फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक इज वेरी डिफिकल्ट। एक सुई को खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन एंटायर हेस्टैक खरीद लेने से लाभ आपको हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही बेहतर है। जैसे आप बेहतर इन्वेस्टर बनते होंगे धीमे धीमे, तो आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ सकते हो। तीसरा पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए क्या रिस्क आप ले रहे हो। रिस्क इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी सब पैसा गवा हो सकती है। 2008 में जो अच्छे से कंपनी थे उनमें सब ऐसे जो आज हो रहा है, सब लोगों ने नया डीमैट खोल के वो कंपनी का शेयर खरीदे थे। वो कंपनी सब आज नष्ट होके बैंकरप्ट होके ताला लग गया। जैसा मैं बोलता हूँ सुन लो, सुसलॉन पावर, पंज लॉयड, किंगफिशर एयरलाइंस, रिलायंस पावर, ऐसा कंपनी में सब रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो गया। सब ब्रोकर इन कंपनियों को 2008 में रेकमेंड करते थे, लेकिन इसके बारे में आज कोई बात ही नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या रिस्क आप ले रहे हैं, क्या दाम में आप खरीद रहे हैं, किस चीज को खरीद रहे हैं, इस चीज से आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड के लिए हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत लालची हो गए और रिवॉर्ड के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो रिस्क के बारे में सोचना बंद करोगे और सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये सोचना पड़ेगा आपको अपना इन्वेस्टमेंट बजट करना पड़ेगा। तो आपको अच्छा कंट्रोल बजटिंग से ही होगा। ये अच्छा चीज होने से भी आप रिटेल इन्वेस्टर को सोचना चाहिए इस कंपनी में हम कितना लगाएंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ा है एक कंपनी में 1000 शेयर लेने के बदले 30 कंपनी में 100 शेयर लेना बेहतर है। इसी को हम कंट्रोल थ्रू बजटिंग बोलते हैं और इसको ही हम डाइवर्सिफिकेशन भी बोलेंगे। पांचवा पॉइंट, आपको जॉन मेनार्ड कीन्स का कोट याद रखना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स विश्व के सबसे बेहतरीन मैक्रो इकोनॉमिस्ट होते थे और एक अच्छा निवेशक भी थे। उन्होंने बोला था मार्केट्स कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन वी कैन रिमेन सॉल्वेंट। हिंदी में मैंने खोजा, उसमें इरैशनल का नाम तर्किश आता है। मार्केट तर्किश हो सकती है, कितने दिन के लिए तर्किश हो सकती है, जब तक आपका बैंक्रप्सी हो जाए। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए मार्केट रैशनल नहीं है। जब पैसा बहुत है, जैसा आज है, लिक्विडिटी बहुत है, तो सबसे गंदा और यूजलेस कंपनी भी बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन जब लिक्विडिटी का पानी बाहर जाएगा तो हमको पता लगेगा किस कंपनी में दम है, किस कंपनी में दम नहीं है। इसीलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं जब व्हेन द टाइड गोस आउट वी विल नो हु इज स्विमिंग नेकेड। जब समुद्र का पानी वापस निकल जाएगा तब हमको पता लगेगा कौन नंगा है। हमको नंगा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।